गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी वेल्दी एडवाइस। क्या आपके छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई वाले हैं, जिनके पीछे आप सारा दिन पड़े रहते हैं, पढ़ 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 पढ़? क्या आपके भी छोटे बच्चे ऐसे हैं जो कम पढ़ के ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं? क्या आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2 घंटे में 10 घंटे की पढ़ाई करना चाहते हैं? इफ़ योर आंसर इज़ येस, देन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आई एम सुनील सुखीजा, आई एम अ लाइफ इन्फ्लुएंसर। और आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज मैं टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहता, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू माई लवली चिल्ड्रन। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और मुझे अपना बचपन याद आता है। जब मैं छोटा था तो मेरी मदर सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती थी, सुनील पढ़, सुनील पढ़, सुनील पढ़, सुनील पढ़। और उस समय तो हम लोग माँ बाप से डरते भी बहुत थे, तो उनके डर की वजह से सारा दिन किताबें आंखों के सामने रख के बैठे रहते थे। हमारे हिसाब से हम सारा दिन पढ़ते थे, लेकिन तब भी हमारे नंबर नहीं आते थे। लेकिन वहीं पे मेरा एक कज़िन था जो 2 घंटे पढ़ता था और तब भी नंबर बड़े अच्छे ले आता और खेलता रहता था। तब तक हमें वो सीक्रेट मालूम नहीं था। तो आज मैं आपसे कुछ जो अपने पिछले इतने सालों का एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगा। और जब मुझे ये सीक्रेट समझ में आया तो मैंने अपनी सीए 1991 में 3.5 साल में कर ली। और फाइनल के दोनों ग्रुप्स जो हैं एक एक करके मैंने सिंगल सिंगल अटेम्प्ट में निकाले, just because I followed what I am going to tell you. I am going to make a separate video for people who are preparing for professional exams, कि कैसे आप टाइम मैनेजमेंट को करके और बहुत अच्छे तरीके से 100% श्योर शॉट सक्सेस लेकर आ सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। उसके लिए मैं अलग से, बिकॉज इट इज़ डिफरेंट कंटेंट ऑल टुगेदर। तो आज हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो स्टडी के लिए ज़रूरी हैं। तो कुछ जनरल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। आई नो लॉट ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट का माइंडसेट से बात करूँगा। मैंने कुछ नोट्स बनाया हुआ आज आपके लिए स्पेशल। सबसे पहला पॉइंट है कि टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ें। हमने गलती की, हमारे टाइम पे फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो मेरी तो कमर में दर्द शुरू हो जाती थी मैं बैठे बैठे जब पढ़ता था। तो सीधा स्पाइन जब स्ट्रेट होती है तो हमारे माइंड की कंसंट्रेशन स्पैन बहुत हाई होती है, रिटेंशन बहुत इजीली हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कम से कम 1.5 से 2 घंटे का स्लॉट निकाल के पढ़ें। क्योंकि क्या रहता है कि हमारे माइंड में जब सबकॉन्शियस लेवल पे चीज़ जाती है तो उसमें वन टाइम पढ़ाई में ही आपकी रिटेंशन बहुत हाई हो जाती है। गलती बच्चे क्या करते हैं, हम भी क्या करते थे, थोड़ी देर पढ़ने बैठे हैं, फिर मम्मी भूख लगी है, मम्मी टॉयलेट हो, कुछ पानी पी दो, कुछ बोर हो रहे हैं कुछ। तो वो कंसंट्रेशन ही नहीं बन पा रही पढ़ाई के अंदर। तो टाइम लग रहा है लेकिन उसका रिजल्ट मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो मैं पूरा दिन पढ़ रहा हूँ, एंजॉय नहीं कर पा रहा लाइफ को। मैं कहता हूँ 2 घंटे पढ़ो और खेलो ना, अपने सारे काम करो, गेम्स खेलो, सोशल मीडिया पे जाओ, जो मर्जी आप करो। तो 1.5 से 2 घंटे का मिनिमम आपके पास स्लॉट होना चाहिए। नेक्स्ट, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए जहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं बैठ के, राइट। ओनली बुक्स ऑफ द सब्जेक्ट जो आपने पढ़ाई करनी है। इसके अलावा कोई बुक वहाँ पे ना रखें, कोई डिस्ट्रैक्शन ना रखें। कोई आसपास पिक्चर्स, फोटोज़, कई बच्चे अपने रूम में अपने रोल मॉडल्स की पिक्चर लगाते हैं, लगाइए, लेकिन जहाँ आपकी पढ़ाई की टेबल है वहाँ क्लियर होनी चाहिए वॉल, राइट। कहते हैं कि ईस्ट की तरफ फेस रख के पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रिटेंशन होता है। वाटर बॉटल साथ में ज़रूर रख के चलें अपने पास में, और सिप करते रहें थोड़ा थोड़ा पानी बीच के अंदर। ये आपको हाइड्रेशन में बहुत हेल्प करता है और माइंड के लिए बहुत अच्छा रहता है। इफ़ यू आर फीलिंग स्लीपी, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, माई सजेशन, टेक अ पावर नैप। 15-20 मिनट, आधे घंटे की नैप ले लीजिए। माइंड जब तक आपका फुल्ली अटेंशन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगी, टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। कईयों को होता है चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली। आई वॉज अ पर्सन जो मैं नींद में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था कभी भी, बिकॉज मुझे समझ में आ गया था कि मैं अगर अलर्ट रहूँगा तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन स्पैन ज़्यादा बढ़ती है। रूम अगर मैं कर्टन्स वगैरह बंद करके, मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं हो कि खिड़की खुली हो यार मैं बाहर देख रहा हूँ बच्चे खेल रहे हैं, तो मेरा फोकस, याद रखें आप लेंस लेकर कागज़ पे आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रा सा फोकस हटा, जितना आपने टाइम लगाया सब वेस्ट हो जाने वाला है। फोकस इज़ द की व्हेन यू स्टडी। फोकस होके अगर पढ़ेंगे तो कम समय में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकाल के लाएंगे। डू सम एक्सरसाइज एवरी डे, पॉसिबल हो अगर आपके यहाँ एनवायरनमेंट है, आप छत पे या बाहर जाएं, थोड़ा सा ग्रीनरी को देखें, फ्रेश एयर में ऑक्सीजन लें। सनलाइट अगर मिलती है तो नथिंग लाइक इट। और अगर पॉसिबल हो, इफ़ यू आर लिटिल बिग एनफ, तो अर्ध शीर्षासन होता है, उसको जरूर करें। योगा पे आप देखेंगे, आपको पता लग जाएगा अर्ध शीर्षासन क्या होता है। ब्रेन में माइंड ब्लड फ्लो जो है आपका वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है।
एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब मैं पढ़ना शुरू किया, जब मैं बड़ा हो गया था, CA का बड़ा था, नो वन वॉज अलाउड टू एंटर इन साइड माई रूम। इट इज़ लाइक एन ऑपरेशन थिएटर। बिकॉज आप फिर वही चीज़ ध्यान रखें, बच्चा मन लगा के पढ़ रहा और हम दरवाजा खोल के घुस गए अंदर, बस सामान रखना था, कुछ चाहिए तो नहीं बेटा, भूख तो नहीं लगी। अरे उस बेचारे की कंसंट्रेशन आपने ख़त्म कर दी, फिर उसको 15 मिनट लगेंगे वापस से उस लेवल पे जाने के लिए जहाँ वो पहुँचा था 15-20 मिनट के अंदर अंदर। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अगर किसी पेरेंट को साथ में बैठ के पढ़ना है, बच्चा इतना बड़ा नहीं है, पेरेंट को लगता है मुझे साथ में बैठना है, बच्चों को यूँ हैबिट होती है कि साथ में बैठे तो मैं पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी। तो पेरेंट्स के लिए सजेशन है, प्लीज़ उस समय बैठ के नेटफ्लिक्स पे पिक्चरें ना देखें, आप भी कोई बुक पढ़ें, एक माहौल बनाएं पढ़ाई का। ये नहीं कि बैठ के मटर छील रहे हैं, चल स्वेटर बुन रहे हैं, तो अपना पढ़ाई करना, आप अपना डिस्ट्रैक्शन, बच्चे को डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए। तो आप अगर पढ़ भी रहे हैं तो बच्चे की पीठ की तरफ बैठें और उसको टोके नहीं बार बार कि तू पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, उसको कंसंट्रेशन बनाने दें, उसको एक्सपेक्ट करें कि वो पढ़ेगा। एंड जैसे मैंने बताया, मोबाइल शुड नॉट बी इन दैट रूम एट ऑल। आजकल बच्चों का मोबाइल से बड़ा प्यार है, तो कहेंगे मम्मी आप चले जाओ बाहर, लेकिन मोबाइल को मेरे पास छोड़ दो। तो अब आप देखेंगे कैसे इसको आप मैनेज करेंगे। जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेट बैठें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना ज़रूरी है। जैसे आप सबकॉन्शियस लेवल पे कोई चीज़ डाल देते हैं वो परमानेंट स्टोर हो जाती है आपकी। इट्स साइंटिफिकली प्रूवन स्टडी। तो मुझे वो टेक्निक अप्लाई करनी है कि मैं एक रीडिंग के अंदर कैसे अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग और फोटोग्राफिक बना सकता हूँ। तो सबसे पहला स्ट्रेट बैठना है और बैठ के आपने 5 बार गहरे सांस लेने, आँख बंद करके, और फोकस अपने नोस्ट्रिल की तरफ रखना है, सांस की तरफ ध्यान रखना है, ताकि ब्रेन वेव्स आपकी स्लो डाउन होनी शुरू हो जाए। 5 से 10 बार अगर आप करें तो नथिंग, लेकिन 5 बार मिनिमम आप जरूर करें। इसके बाद में एक एफर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको हिंदी में मंत्राज भी बोलते हैं। आई डू अ सेपरेट वीडियो ऑन एफर्मेशंस, क्या होती हैं, कैसे काम करते हैं। बट आप ये मंत्र मान लीजिए और आपने इसको रिपीट करना है लाउडली, आपके मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए, आपके कान सुनने चाहिए इसको। क्या है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, with your blessings and magic, I have a sharp and photographic memory. Whatever I study, I remember it permanently and can reproduce it with 100% accuracy whenever I want, very easily and comfortably. ये आप कहीं लिख के लगा लीजिए, मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल के दे दूँगा, वहाँ से टाइप कर सकते हैं। और इसको कहीं लिख के दीवार पे लगा लीजिए, नोट हाथ में रख के इसको जो 4, 5, 10 बारी बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगी। 5 बार इसको बोलना है। अगर आप 5 बारी गहरे सांस ले रहे हैं और 5 बार इस अफर्मेशन को अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, इट विल टेक लेस देन 3 मिनट्स। आई हैव डन दिस कैलकुलेशन ऑन स्टॉप वॉच फॉर यू, राइट। इसके बाद में जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो थ्योरी पार्ट जरूर पढ़ें। अगर आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे पढ़ रहे हैं, जैसे मैं CA पढ़ता था, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, मैं मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो कुछ इलस्ट्रेशन शुरू में होती हैं, उसको जरूर पढ़ें। बेसिक्स जब तक हमारे क्लियर नहीं होते हैं, पेपर में क्वेश्चन घूम के भी आएगा और बेसिक्स अगर आपके क्लियर है, कैसा भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो उसको इजीली। तो जल्दबाजी ना करें फटाफट पढ़ाई सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने बहुत ज़रूरी होते हैं। सॉल्व ऑल द इलस्ट्रेशंस इन फर्स्ट रीडिंग, नॉट बाय पेंसिल पेन। ये नहीं कि उठाया और शुरू हो जाते हैं प्रैक्टिस करने ना। पहले समझे इलस्ट्रेशन को थ्योरेटिकली कि है क्या, क्या समझाना चाह रहा है टीचर मुझे, ये स्टेप्स क्या हैं, अच्छा इसको ऐसे करना है, ओके ये आंसर आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बिकम योर ओन टीचर। अपने आप को समझाओ। बोल बोल के पढ़ता था मैं, क्योंकि मेरा रूम बंद है, नो डिस्ट्रैक्शन, सो आई यूज टू गेट इन्वॉल्व। द मोमेंट आई स्टार्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ, आई गेट टोटली फोकस्ड। और अपने आप को समझा रहे हैं कि अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसको ऐसे करूँगा तो ये हुआ, ओके ये फार्मूला ऐसे लगाना है, गेट टोटली इन्वॉल्व इन द सब्जेक्ट। एंड इसके अलावा जो भी आज आपने पढ़ा, 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी एक रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। विद इन 24 आवर्स थोड़ा सा टाइम निकालें। अगर आप 2 घंटे पढ़ें तो 10-15 मिनट की रिवीजन बनती है, वो बिल्कुल एकदम से आपके माइंड में एक्टिव रहेगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ रिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। बाकी जब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वहाँ पे भी एग्जांपल आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप सामान कुछ बाज़ार से ख़रीद के लाए, एक बड़ा सा आप सामान, सपोज आप एक सर्दियाँ हीटर लेने चले गए और वहाँ पे आपको एक छोटा सा कोई गैजेट नज़र आ गया, आप ले आए, विच यू डोंट नीड इट नाउ, और आपने घर आके रख दिया।
आप भूल गए आप कहाँ रखा हुआ है, लेकिन जब आप उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, मिलेगा नहीं आपको। लेकिन जब आप वो चीज़ रख रहे हैं और आप फोकस होके कह रहे हैं कि ये चीज़ मैंने यहाँ रखी है, तो आपको ईजिली याद आ जाएगा। तो बी इन प्रेजेंट। पढ़ते वक्त बच्चे क्या कर रहे हैं गलती, कि पढ़ रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और घूम रहा है। तो आपका वो माइंड में जा रहा है, एक बार रीडिंग में माइंड में परमानेंट स्टोर हो गया, लेकिन आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको पता नहीं वो रखा कहाँ है सामान। इसलिए फोकस होके अगर आप 2 घंटे भी पढ़ाई कर लेंगे, आप 10 घंटे के रिजल्ट निकाल लेंगे। एंड आई चैलेंज यू बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इट, आई हैव कोच लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने कई बच्चों को सीए बनने में हेल्प की, एक तो ये तरीका सिखा के, और दूसरा जो मैं वीडियो बनाऊंगा, व्हेन टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी, दिस वाज हाउ टू स्टडी। तो वो एक बहुत डिटेल वीडियो अलग से बनेगी, एंड उसको भी आप देखिएगा। इसी सीरीज़ में आई एम प्लानिंग टू मेक 3 वीडियोज़ कॉन्टीन्यूसली, बिकॉज नाउ वी विल लॉन्च 3 वीडियोज़ इन अ वीक, एवरी संडे, एवरी वेंसडे एंड एवरी फ्राइडे। तो ये वीक मैं बच्चों को देना चाह रहा हूँ, तो 3 वीडियोज़ मैं बच्चों में बनाऊँगा बैक टू बैक। तो दिस इज़ अबाउट 2 घंटे में 10 घंटे रिजल्ट कैसे निकालें। वॉच दिस वीडियो अगेन टू रीकैप, जॉट डाउन दीज पॉइंट्स, अप्लाई इट, गेट द रिजल्ट्स, और कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखें कि आपको क्या इसके बेनिफिट्स मिले। और अगर आप जो मैं बता रहा हूँ, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर फॉलोइंग ऑलरेडी, यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो आप लिखें आपने जो जो मैंने बताया, अगर आपने उसको अप्लाई किया हुआ है तो आपको इससे क्या बेनिफिट्स मिले, बिकॉज आपके कमेंट्स से और लोगों को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलते हैं जो वो कमेंट्स पढ़ते हैं, तो दे दैट इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस। तो चलते चलते, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द कंटेंट, इफ़ यू लाइक इट डू शेयर इट विद अदर्स, क्योंकि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। और हमारा एम क्या है, टू ऐड मोर जॉय एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे को माँ बाप गुस्सा ना करें, ताकि उनकी लाइफ में जॉय एंड हैप्पीनेस ऐड हो, और माँ बाप भी बच्चों को लेकर परेशान ना हो कि पढ़ नहीं रहा, तो उनकी जॉय एंड हैप्पीनेस कम होती है। तो हैव मोर जॉय एंड हैप्पीनेस, विश यू ऑल द बेस्ट।